हेलो गाइस, इज द बोर्ड विजिबल? चलो शुरू करते हैं। टॉपिक सर्कल्स। दिख रहा है बोर्ड? ओके। चलो बात करते हैं सर्कल्स क्यों डिफिकल्ट है। पहले बहुत लोगों को तकलीफ होती है सर्कल्स में, 10th स्टैंडर्ड में स्पेशली। इस सर्कल्स का डिमांड इतना क्यों है पहले समझेंगे, उसके बाद हम थ्योरम्स पे जाएंगे। आज सारे जितने थ्योरम्स पॉसिबल है वो सारे कवर करेंगे। उसके बाद अगले सेशन में देन वी विल स्टार्ट वन शॉट वीडियो ऑफ सर्कल्स, जिसमें पूरे पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, एसोसिएशन, केस स्टडी सब कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो बात करते हैं पहले डिफिकल्ट क्यों है। 3 रीजन है मेरे हिसाब से। पहला थ्योरम्स, जितने जो मैं आज कवर करने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम थ्योरम जितने हो सकते हैं। याद नहीं रहते हैं थ्योरम्स, पहली बात सबसे ज़्यादा इशू का, वो या फिर यूज़ नहीं कर पाते। जैसे एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट एक कॉन्सेप्ट है, अभी वो यूज़ करना नहीं आ रहा। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन जब मैंने करवाया था, मैंने एक क्या बोलते हैं शॉर्ट वीडियोस बनाए थे, 4-5 मिनट के क्वेश्चन किए थे, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि एंगल कैसे मैच हुआ, ये कैसे हुआ। कोई कमेंट करके पूछ रहा है अभी क्यों आ रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट देखते कैसे हैं। ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। सेकेंड, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। स्किप मार के, एक तो स्किप मारा होगा, या फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट गड़बड़, कच्चे हो, प्रैक्टिस अच्छा नहीं हुआ है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में, उसकी वजह से होता है। देखो, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स खेलना है तो 3 टेस्ट पता होने चाहिए, ए टेस्ट, एस टेस्ट और ट्रिपल एस टेस्ट। ये 3 टेस्ट पे पूरा खेलना होता है। अभी जिसमें खेलना है वही पता नहीं है और उसमें अच्छा प्रैक्टिस क्या बोलते हैं ग्रिप नहीं है, तो फिर ये टॉपिक नहीं कर पाओगे जैसे सर्कस। फिर तीसरा प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अभी आपको याद रहेगा, अभी मैंने रिसेंटली अभी वन शॉट वीडियो बनाया था ट्रिग्नोमेट्री पे, जिसमें सीबीएसई के ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर हर क्वेश्चन किए थे। आईसीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड के लिए भी बेनिफिशियल है। बट उसमें एक क्वेश्चन था कि tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्रूव करना है। एक सेमी सर्कल दिया, रेडियस 1 यूनिट, मेरे को क्वेश्चन याद है अभी भी। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था हमें, तो क्या करना था, हमें कंस्ट्रक्शन करना था। हमें वहाँ पे मेंशन किया था कि वो कंस्ट्रक्शन कहाँ, वो हमें सोचना था। अभी जनरली कुछ क्वेश्चंस में हमें कंस्ट्रक्शन करके दिखा सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए दो साइड इक्वल है। अभी वो कैसे थिंक हो पाएगा कि हमें कंस्ट्रक्शन यहीं पे करना है, यहाँ पे नहीं करना है। प्रैक्टिस जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आपको आइडिया आ जाएगा एग्जाम में फटाफट। तो हम लोग इस पे फोकस करेंगे थ्योरम्स पे आज। और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का मैंने एक प्ले लिस्ट बनाया, प्ले लिस्ट। ओके, ये प्ले लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये वीडियो अपलोड होने के बाद। अभी आप देख सकते हो उसको, थोड़ा ग्रिप और कॉन्फिडेंस आ जाएगा टॉपिक पे। फिर प्रैक्टिस, ये वन शॉट में हम कवर कर देंगे। एग्जाम में पास होने का टेंशन है ना, नहीं लेने का ही नहीं, पास होने का टेंशन। मेरे वन शॉट वीडियोस देखो, जहाँ शांति मिल जाएगी। देखो, पास होना है ना, स्कूल के जो भी प्रीलिम्स करवाए या फिर ट्यूशन भी जाते हो वहाँ के प्रीलिम्स, बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इतना पूरा कर भी दोगे तो पास हो जाओगे। फेल होने से भगवान भी नहीं रोक सकता। इतने क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे टफ हो, मतलब 2-3 क्वेश्चन टफ हो जाए सीबीएसई में, मतलब ज़्यादा से 10 नंबर गए। इसका ये मतलब नहीं ऐसे हुल्ला मार के बैठना है, करना है किसके। और एनसीईआरटी कवर करेगा तो टेंशन नहीं है। और एसएससी वाले तो सेल ना कर दो, स्टेट बोर्ड का शायद महाराष्ट्र का तो बाल भारती है। चलो, ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई, अभी बात करते हैं, पहले थ्योरम की तरफ जाते हैं। ठीक है, आवाज़ अच्छे से आने के लिए फैन ऑफ करना पड़ रहा है मुझे, देखो पसीना आ रहा है मुझे। लाइक सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हाँ चलो, पहला थ्योरम मैं बोलते रहूंगा, तुम लोग सुनो, उसके बाद लिखो नोटबुक में। द लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मैं डायग्राम दिखाऊंगा, समझाऊंगा, करते जाओ। द लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, लाइन है जो सेंटर ऑफ द सर्कल ये ओ है, ओ से पास हो रहा है, कॉर्ड पे हिट कर रहा है, कॉर्ड है ए बी, एंड परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू कॉर्ड। मतलब क्वेश्चन बोलता है अगर ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है तो हम बोल सकते हैं ए एम इज इक्वल टू एम बी। यही बोलना चाहते थ्योरम। इसका रिवर्स क्या है, इसका रिवर्स यानी उल्टा, इफ ए एम इज इक्वल टू एम बी सो आई कैन से ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। यही थ्योरम है, इसको 2 थ्योरम बना के बुक में लिखा है। अगर मान ले एक लाइन सेंटर से पास हो रहा है और वो कॉर्ड को 2 हिस्से में बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये जो लाइन है कॉर्ड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो, इतना ही है। दैट इज थ्योरम 1। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर थ्योरम, थ्योरम नंबर 2। डायग्राम दिख रहा है? ओके,
अभी डायग्राम में मैंने मान लो बोला एंगल ए ओ बी को मैंने बोला x एंड ए के बी को मैंने बोला एंगल y, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y? सो द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y. अब ये आया कैसे, मैं बोल रहा हूँ, अभी नोट डाउन करो. एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑन सर्कमफरेंस. क्या बोला, नहीं समझ में आया? मैं फिर से बोलूँ. एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ए बी, यहाँ पे आर्क है ए बी, तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ए बी एट द सेंटर ओ, यहाँ पे जहाँ एंगल एक्स है, is twice the angle subtended by the arc at any point on circumference. ये आर्क सर्कमफ्रेंस पे एंगल पर y बना रहा है. ओके, सो x का और y का रिलेशन है x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y. आई होप यू अंडरस्टूड इट. लेट्स अंडरस्टैंड अनदर थ्योरम. ये थ्योरम ग्रुप ऑफ थ्योरम्स हैं, तो थोड़ा समझते हैं इसको. पहली बात, आर्क, यहाँ पे दो आर्क दिख रहे हैं, ए डी बी एंड आर्क जे के एन. अभी 3 वेरिएबल से भी आर्क डिफाइन किया जाता है. कुछ बुक्स में अलग तरीका यूज होता है. जैसे आर्क जे के एन है ना, आर्क जे के एन यहाँ पे लिख देंगे आर्क, या फिर कुछ लोग बोलेंगे आर्क जे एन को इस तरह से सिंबलाइज करते हैं. हमको इसमें डीप में नहीं जाना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है. ओके, अभी स्टेटमेंट में बताता हूँ, आप नोट करो पहले. इक्वल आर्क कट इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड कट्स इक्वल आर्क. नोट किया? मैं बताता हूँ. अगर मैंने बोला आर्क जे एन इज इक्वल टू आर्क ए बी, इफ आर्क जे एन इज इक्वल टू आर्क ए बी, देन आई कैन से कॉर्ड जे एन इज इक्वल टू कॉर्ड ए बी. दोनों का लेंथ बराबर है. अगर आर्क का लेंथ बराबर है तो कॉर्ड का भी लेंथ बराबर होगा. दो आर्क सेम है, उनका लेंथ आर्क ए बी और आर्क जे एन का लेंथ बराबर है. ओके, दोनों का लेंथ बराबर है तो उनका कॉर्ड भी बराबर होगा. उनका कॉर्ड क्या है? जे एन और ए बी बराबर. अभी कॉर्ड दोनों का सेम है, इफ कॉर्ड लेंथ दोनों का सेम है, देन दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. एक और स्टेटमेंट, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. एक और स्टेटमेंट लिखो. तो मतलब आई कैन से एम ओ इज इक्वल टू ओ एन. नोट हियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ओनली कंसीडर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कंसीडर किया जाता है, ठीक है, और कोई डिस्टेंस कंसीडर नहीं होगा. यहाँ पे कोई मैंने इस तरह से एंगल में बना के अगर इस तरह से बनाया तो यहाँ ये वाला डिस्टेंस कंसीडर नहीं होगा, ओनली ये वाला डिस्टेंस कंसीडर होगा. एम ओ इज इक्वल टू ओ एन. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट. चलो अगले थ्योरम पे जाते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड अनदर थ्योरम. ये थ्योरम क्या बोलते हैं थोड़ा समझते हैं. डायग्राम देख के कुछ आइडिया आ गया होगा. इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर. नोट इट, इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. तो यहाँ पे बोला है मैंने एंगल जे ओ एन को मैंने एंगल एक्स बोला है, एंगल ए ओ बी को मैंने एंगल वाई बोला है, बराबर. अभी आर्क मैंने बोला, कंडीशन बोला, इफ आर्क जे एन इज इक्वल टू आर्क ए बी, सो आई कैन से एक्स, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई. मतलब बोल सकता हूँ एंगल जे ओ एन इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी. ये थ्योरम है. अभी मैं एक और चीज बोल सकता हूँ, इक्वल कॉर्ड कट्स इक्वल आर्क, बराबर. सिमिलरली इक्वल आर्क कट इक्वल कॉर्ड. आर्क दोनों सेम है, कॉर्ड भी फिर सेम हो गया. तो मैं ये भी बोल सकता हूँ इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर. सर्कल अलग अलग सर्कल है पर दोनों सर्कल अगर सेम है तब भी मैं थ्योरम लगा सकता हूँ. अब इधर भी बोल सकता हूँ, इधर क्या कॉर्ड जे एन और ए बी दोनों बराबर हो गए. द रीजन बिकॉज आर्क आर सेम. ओके, तो इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये भी बोल सकता हूँ, या फिर इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एट द सेंटर, ये भी बोल सकता हूँ. ये है थ्योरम. चलो नेक्स्ट थ्योरम की ओर जाते हैं. अनदर थ्योरम, एंगल इन सेम सेगमेंट. इतना छोटा सा लाइन है, थोड़ा समझते हैं इसको आया कैसे, ठीक है. यहाँ पे एंगल ए जे बी इज इक्वल टू एंगल ए एन बी. ए जे बी इज इक्वल टू ए एन बी. सिमिलरली जे ए एन इज इक्वल टू एंगल जे बी एन. अभी आया कैसे, हवा में उड़ के आया क्या? नहीं. चल मैं थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ. लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट ओ सेंटर है, ऊपर होना चाहिए. डायग्राम रफ वर्क है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. अभी मैंने पॉइंट ओ को ए और बी से ज्वाइन करने की कोशिश किया, ठीक है. अभी क्या आर्क ए बी है वैसे ही से,
हमने पहले क्या थ्योरम पढ़ा था, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑन सर्कमफरेंस। अगर मान लिया मैंने इसको एंगल x बोला तो ये क्या हुआ 2x। अरे भैया ये आर्क सेंटर पे 2x बना रहा है, यही आर्क ए बी सर्कमफरेंस यानी ये पॉइंट जे पे कहां बना रहा है x बना रहा है। सिमिलरली ये आर्क ए बी है बट ये आर्क सर्कमफरेंस पे एन बी तो बना रहा है, यहाँ पे भी तो x हो गया, दो एंगल सेम हो गए। सिमिलरली ऊपर से भी तुम बना सकते हो पॉइंट ज्वाइन करके जे और एन को ओ से, और बाद में नीचे ये भी प्रूव कर सकते हो एंगल जे ए ओ इज इक्वल टू एंगल एन बी ओ या फिर एन बी जे। समझ में आया? इसलिए हर थ्योरम एक दूसरे से इंटररिलेटेड भी है, इसे नेवर स्किप एनी कॉन्सेप्ट। चलो अगला थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, क्वाड मतलब चार, फोर साइड्स, ठीक है, और साथ साथ साइक्लिक मतलब सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। अभी इसका रिलेशन क्या है समझने का, मैंने एक एक एंगल्स को बोला एक्स वाई ए बी, इसके रिलेशंस क्या है। ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, मतलब सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। तो बोल सकता हूं मैं x प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिमिलरली y प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर बोल सकता हूँ एंगल ए जे एन प्लस एंगल ए बी एन इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल जे ए बी प्लस एंगल जे एन बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बराबर। अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मान लो एक एक्सटीरियर एंगल मैंने बनाया, लेट्स टू बिट एम, कैपिटल एम, तो एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एक्स, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ट्रायंगल में क्या था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का इतने कॉन्सेप्ट है। अभी अगला थ्योरम देखते हैं। अंडरस्टैंड अनदर थ्योरम। ये थ्योरम समझने का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम याद रहेगा तो तीन थ्योरम तुम बोल सकते हो, देख के ही बोल सकते हो। ओके, अभी पहला थ्योरम बोलता है द टेंजेंट्स टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। टेंजेंट क्या होता है, जो लाइन है सर्कमफ्रेंस को टच करके निकल जाता है। ओके, यहाँ पे टेंजेंट कौन से हैं, ए पी एंड ए क्यू दोनों इक्वल है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल, ये एक थ्योरम है, नोट कर जो मैं बोल रहा हूं। दूसरा, टेंजेंट इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड एक्सटीरियर पॉइंट। टेंजेंट इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटीरियर पॉइंट, जॉइनिंग द सेंटर एंड एक्सटीरियर पॉइंट। मतलब सिंपली ये बोलना चाहता है थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, मतलब एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू ए ओ। ये दूसरा थ्योरम हो गया। तीसरा, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन सर्कमफ्रेंस, मतलब एंगल APO इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल AQO इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। इसका डेरिवेशन सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में एवरी टाइम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका डेरिवेशन है। इसका डेरिवेशन मैं वन शॉट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, अबे हमें थ्योरम समझना है, कौन से थ्योरम्स अप्लाई होंगे, कैसे यूज करना है, सब पता होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड थ्योरम नंबर 8। ये कोई थ्योरम नहीं है, ये बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन में ज़्यादा यूजफुल होता है फास्ट कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है और सर्कल का भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर कॉर्ड इंटरनली डिवाइड हो रहा है, तो अगर मान लिया यहाँ पे कभी कोई एग्जाम में दिया रहता है एपी का लेंथ दिया है, पीडी का लेंथ दिया है, पीसी का बीसी का भी लेंथ दिया है, हमें बोला बीपी निकाल, कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला होगा फिर यहाँ पे एपी इंटू पीबी इज इक्वल टू पीडी इंटू पीसी। एपी इंटू बीपी इज इक्वल टू पीडी इंटू पीसी। मतलब कॉर्ड इंटरनली डिवाइड हो रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स वो भी सेम लाइन का और दूसरे लाइन का इक्वल है। इस तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, अब आया कैसे मैं समझाता हूँ इसका। इसका लॉजिक है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। पहले थोड़ा रफ कर देता हूँ फिर समझ में आएगा अच्छे से। हाँ, अगर मैंने मान ली सीबी को ज्वाइन किया और एडी को ज्वाइन किया, कुछ दिख रहा है, क्या आ रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो मतलब मैं अगर मैंने इसको x बोला, ये एंगल को बोला मैंने x, तो ये वाला एंगल भी हो गया x, ये अगर y तो ये भी y। तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल PDA सिमिलर टू ट्रायंगल PBC
अगर मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल पी डी ए सिमिलर टू ट्राइंगल पी बी सी, अभी नामकरण करना है, पी डी अपॉन पी बी इज इक्वल टू डी ए अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी सी। आई कैन से दिस सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स प्रूव होने के बाद 8 ऐसे। अभी क्वेश्चन क्या बोला है, एपी इंटू बीपी, एपी इधर है बीपी इधर है, अरे वाह, एपी इंटू बीटी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हुआ, पीसी इंटू बीडी, यहाँ पे सेम आ रहा है वही, हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगाया ही नहीं। सिमिलरली इधर सेकंड वाले का पता था, अभी फर्स्ट वाला हो गया ना, रफ कर देता, अभी जगह चाहिए तो क्या हो रहा है, डस्टर खरीदना पड़ेगा। अभी सेकंड वाले में आप देख सकते हो, अभी क्या है, कॉर्ड जो है एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, बाहर से लेके सर्कमफ्रेंस तक, फिर टोटल प्रोडक्ट कैसे याद करना है, तो प्रोडक्ट होगा बी सी इंटू पी डी, बी सी इंटू पी डी इज इक्वल टू बी एफ इंटू एफ ई। इस तरह से याद कर सकते हैं, बाहर से लेके सर्कमफ्रेंस तक, फिर बोलते हैं टोटल, टोटल यानी बी डी, बी सी इंटू बी डी इज इक्वल टू बी एफ इंटू बी। अभी ये आया कैसे, अभी ये आया वापस सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यूज करके, अगर मान लिया मैंने डी को ज्वाइन किया और सी एफ को ज्वाइन किया, ठीक है, अभी देख ये क्या बन रहा है, सी एफ ई डी, दिस फॉर्म्स अ साइक्लिक क्वाड्रेटरल। अगर मान लिया मैंने इसको एक्स बोला तो यहाँ पे क्या एंगल बनेगा 180 माइनस एक्स, और एंगल इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हुआ एक्स। सिमिलरली इधर वाई है तो ये वाला एंगल सी एफ पी भी वाई हो जाएगा, तो दो एंगल दोनों में सेम है, दो ट्रायंगल्स में, बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल में, तो हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके हम बोल सकते हैं बी सी इंटू बी डी इज इक्वल टू बी एफ इंटू एफ ई। ओके, सेकेंड वाला भी रफ कर देता हूँ, तीसरा डायग्राम देखो, ये ट्रिक जो है ना, सिंगल ट्रायंगल है तो डायरेक्टली करो, 1 मार्क क्वेश्चन में आ गया तो काम आता है, आईसीएसई बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 1 मार्क क्वेश्चन में आया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और लेकिन अगर दो मोर सर्कल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, तो स्टेप वाइज सॉल्व करने की कोशिश करो, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था इसके रीजन क्या है। ओके, अभी अगला लास्ट, मैंने कैसे याद करने बोला, अगर एक्सटर्नल है तो बाहर से लेके सर्कमफ्रेंस तक और टोटल, बाहर से लेके सर्कमफ्रेंस तक फिर टोटल, तो हो गया एम के इंटू एम जी इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड में क्या है, बाहर से लेके सर्कमफ्रेंस तक एम एन, और टोटल क्या है, टोटल भी एम एन है, तो मैं बोल सकता हूँ एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम के इंटू एम जी। ओके, समझ में आया। अभी आखिरी एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट लास्ट में क्यों लिया, तुम लोग अगर देखोगे नहीं भाग गए तो, लास्ट थ्योरम एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। अभी ये डायग्राम दिख रहा है थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, एग्जाम में से डायग्राम मिलेगा, साफ सुथरा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देख, टेंजेंट पी एस है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड एंड टेंजेंट कहाँ पे, पॉइंट टी पे है। अगर मान ले ये एंगल एक्स है, यहाँ पे क्या कॉर्ड क्या है 80, कॉर्ड 80 और टेंजेंट पी एस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी पे एंगल एक्स बना रहा है, ठीक है, कॉर्ड और टेंजेंट मिलके एंगल एक्स बना रहा है एट पॉइंट टी। तो कॉर्ड ए टी सर्कमफ्रेंस पे कहाँ पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल भी हो गया सेम एंगल एक्स, दैट इज द एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। इतना सही थ्योरम है। अप्लाई कैसे करते हैं, देख, टेंजेंट एंड कॉर्ड कहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, पॉइंट टी, टेंजेंट पी एस एंड कॉर्ड ए टी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट टी पे कर रहे हैं सर्कमफ्रेंस पे, और एंगल कितना बना रहा है एक्स। वो कॉर्ड, यही कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, कहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल ए बी टी, वो एंगल ए बी टी का वैल्यू भी क्या हुआ एक्स। अगर मान ले मैंने अभी इसको मेरा वाई बोला, तो कहाँ पे अभी वाई आएगा, इधर आएगा क्या इधर आएगा, मतलब इधर जो इस डॉट मार देता हूँ, इधर दो जगह डॉट मार दो, ये वाले पे आएगा कि इधर आएगा, चलो बता दो। टेंजेंट कॉर्ड पॉइंट टी पे एंगल वाई बना रहा है, तो ये कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे क्या कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, देख, ये कॉर्ड ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये वाला एंगल जो सेकंड डॉट है, ये वाला नहीं, ये वाला हो गया एंगल वाई, मतलब एंगल आई टी एस इज इक्वल टू एंगल टी जी आई। ओके, इतना सही एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। इसका प्रूफ मांगोगे तो मैं अभी नहीं दे सकता,
टाइम की कमी है, पूछा भी नहीं ज़्यादा ज़्यादा इसका प्रूफ चाहिए तो फिर बुक में देख सकते हो, नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट करो, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ओके, चलो अभी अगले वन शॉट वीडियो में मिलेंगे। चलो बाय।